हेलो बच्चों हम सेवन्थ क्लास मैथ जो बेटा आपके स्कूल से मिली है, जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिए थे बेटा, आज हम करेंगे सेक्शन सी। ठीक है, अब सारे बच्चे जो हैं पिछले वीडियो देखे होंगे। ठीक है, अब आपने ये वाले जो सेक्शन सी से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 से लेकर 10 क्वेश्चन है बेटा। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करनी है और 3 जो है 3 मार्क्स के, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और यहाँ पे टोटल 9 मार्क्स हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ पे आपको एरिया एंड पेरीमीटर की चैप्टर से है। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है बेटा। यदि ये वैल्यू नहीं देती तो आप 22/7 लेते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अब 8 वाले क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहले रेडियस फाइंड करेंगे और यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, पहले सर्कम्फरेंस ऑफ यहाँ पे लिखो, जो गिवन है वो पहले लिख लो। ठीक है बेटा, जो गिवन दैट है वो लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr होते हैं, 2πr। ठीक है, क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr आपको गिवन है बेटा 331.4 है। अब पाई की वैल्यू आपको गिवन है, आपको ये लेनी है 3.14। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 को 2 रखो बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 था ना, 3.14, और आर आपको आर भी फाइंड करनी है तो आर ऐसे लिखो 31.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इजी तरीका बेटा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो 2 है। अब ये जो 3.14 है, मैं यहाँ पे ऐसे डेसिमल हटा दे रही हूँ और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दी, ये आसान होता है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 31.4 है तो मैं पॉइंट हटा रही हूँ बेटा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है बेटा 2 और ये देखो इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 5 जा और यहाँ पे 0। ठीक है, 2 5 जा 10 और 0 50 हो गई ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 314 है और यहाँ पे 50 है, मल्टीप्लाई में आर है, यहाँ पे ये जो आर है फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा 314 नीचे 10 है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ऊपर नीचे कर दूँ, ये 50 ऊपर है, ये नंबर नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गई। ठीक है, ध्यान से। अब ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे पहले देखो मीटर की सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब यहाँ पे और क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल लिख देंगे, एरिया ऑफ, ये आर निकल गई बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल, CIRCLA सर्कल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यही नंबर लेनी थी ना, ये 3 यहाँ पे क्या था 3.14, आर आपको लेनी है 5, क्योंकि आर वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, 2 बार है, आर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो 314 है और नीचे मैंने 2 नंबर 0 लगा दी, पॉइंट के बाद है। अब यहाँ पे 5 है बेटा, यहाँ पे भी 5 है, कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0। ठीक है, दोबारा 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 4 जा 20। अब इसको कट करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, अब इसको जब आप वो डिवाइड करोगे बेटा, यहाँ पे आप जो करोगे, यहाँ पे देखो 2 और 157 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 157 है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगी आंसर 7 8 2 2 कर लेते हैं, 157 डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 1 7, 2 8 जा 16, 1 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बेटा 78.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ये देखो, ये कट करोगे ना तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है,
इसको क्या करा मैंने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, दोबारा 5 1 जा 5, 5 2 4 जा 20 हो गया, 2 2 जा 4, इसको मैंने कट कर दी और जो 157 है बेटा 2 में डिवाइड कर दी तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ध्यान से करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है बेटा, क्या है यहाँ पे पूछा है, पहले ध्यान से पढ़ लो। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा है जो लक्ष्मी के पापा है वो 49 ईयर्स ओल्ड के हैं और 4 साल जो ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, और लक्ष्मी की एज पूछा है बेटा। पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लो। पहले 9 वाला क्वेश्चन है बेटा, आंसर करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बस आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे लेट लक्ष्मी's एज। ठीक है, लेट करेंगे हम क्योंकि नहीं पता है, नहीं दिया ना यहाँ पे। लेट लक्ष्मी's एज। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स ले लो, मान लो है ना, एक्स ले लो। लेट लक्ष्मी's एज एक्स है। अब यहाँ पे देखो फादर की एज क्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर एज कितना दे रखा है, 49 ईयर्स है, 49 ईयर्स है, इसको भी ईयर्स लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये और आपको दे रखा है ओल्डर देन 3 टाइम्स है, जो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स है, ऐसे लिख देना। तो जो है ऑल्सो टोटल जो से इन ये पूरा लिख देना है ना। ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा इसका क्या बनेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स है ना। यहाँ पे लिख देंगे 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा, अब लेट कर हमने इसका एज जो है लक्ष्मी की एज एक्स माने थे, अब यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 3l हो जाएगा ना, ये 3l हो जाएगा तो लक्ष्मी की जो एज है हमने यहाँ पे 3x हो जाएगी, 3x प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 49 है। अब यहाँ पे 4 दे रखा है 4 ईयर्स, अब 4 लिख दिए। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा, फादर की एज क्या था, फादर की एज 49 था। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन बन गया। अब लेट लक्ष्मी की एज x है और यहाँ पे पूछा था जो 4 ईयर्स ओल्डर देन है 3 टाइम्स है बेटा, तो 3 टाइम्स है तो x ये है तो 3 टाइम्स 3x हो गई, प्लस ये 4 ईयर्स है बेटा। ठीक है, अब ये फादर की एज है। अब यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू 49, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस, 3x इक्वल टू 49 में से 4 माइनस करेंगे तो बेटा 45, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ जाएगी 45 और ये जो 3 है मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड है, यहाँ पे कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक इधर 3 5 जा 15। ठीक है, कट गया ना 15 में, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो x कौन है, लक्ष्मी की एज है बेटा, हमने मान के लेके लेट किया था ना लक्ष्मी की एज, तो यहाँ पे लिख देंगे लक्ष्मी's एज कितने हैं भाई, 15 ईयर्स है बेटा, YEARS ईयर्स, ये हो जाएगा लक्ष्मी की एज। ठीक है बेटा, ध्यान से करना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है 200 स्टूडेंट ऑफ द 6th and 7th क्लास के है और इनकी फेवरेट कलर से पूछा जाता है, और कलर जो है बेटा ये दे रखा है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, और क्या बनाने के लिए बताया गया है, ये टेबल है बेटा। अब रिप्रेजेंट करें गिवन डेटा ऑन ए बार ग्राफ, आपको इस दे रखा है, इसको आपको ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ। अब देखो मैं यहाँ पे रफली बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे क्या लोगे बेटा, आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये जो हो y एक्सिस होती है। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, अब जो ये नंबर है बेटा, आप देखो पहले ये नीचे लिखोगे कलर्स, फेवरेट कलर किसके भाई, स्टूडेंट के ना, यहाँ पे फेवरेट कलर लिख लो, फेवरेट कलर। ठीक है, यहाँ पे फेवरेट कलर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या है बेटा, रेड है, यहाँ पे लिख दो रेड, यहाँ पे लिख दो बेटा ग्रीन, और यहाँ पे लिख दो ब्लू, यहाँ पे लिखो येलो। ठीक है, ऐसे लिख देना बेटा, और यहाँ पे लिख लो ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ। अब यहाँ पे क्या है बेटा 10, यहाँ पे क्या है 20, 30, कितने तक दे रखा है 50 तक, 40, और थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये 50 है बेटा। ठीक है, ऐसे लेना। अब बार ग्राफ देखो बेटा,
पहला पूछा है जो रेड है 40 है, तो आप ऐसे सीधे लो, ये जो 40 है ना बेटा, ये वाली लाइन आ रहा है, तो ऐसे करके इसको ऐसे ले आओ, बार ग्राफ बन गया ना। अब ग्रीन है बेटा, ग्रीन कितनी है 20, अब 20 यहाँ पे आ रही है ना, ये वाले हिस्से में रखो, ऐसे बना दो। ब्लू देखो बेटा 60 है, तो ये 50 के आगे बढ़ाओ 60, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये हो गए 60, ठीक है। तो यहाँ पे लो, ये जो ब्लू है यहाँ पे ऊपर लेके चलो और 60 में, ठीक है बेटा। और येलो 30 है बेटा, यहाँ पे ऐसे लिया, ये वाला हिस्से को देखो ये 30 है, ठीक है। अब ऑरेंज है 50, अब वो 50 में ये चलेगा, ये जो है ना 50 सीधे वाले में, तो ऐसे बनाना है बेटा, ठीक है, ऐसे बार ग्राफ बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, यहाँ पे दे रखा है जो डी में पूछा गया है, पीपल जो है सुंदरवन प्लांटेड इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेर फ्रूट ट्री, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज एंड वेर 2 more than 3 times number of fruit trees, what was the number of fruit trees planted in number of non fruit trees planted 77 है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन लेंथ इक्वेशन है, इक्वेशन वाला चैप्टर है आपका, सिंपल इक्वेशन का। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, पीपल इन ग्राम प्लांटेड ट्रीज है, वो विलेज जो गार्डन है वो प्लांट लगाना है, सम ऑफ द ट्री भी फ्रूट ट्री है, द नंबर ऑफ, अब लिख लो। पहले क्या करेंगे हम, एन नॉन फ्रूट के लिए एन लिख देते हैं, इक्वेशन बना देती हूँ मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लिख लेना जो गिवन है, ठीक है। एन में लेके चल रही हूँ बेटा नॉन फ्रूट के लिए, नॉन फ्रूट जो है बेटा इक्वल टू, इक्वेशन बना रही हूँ, यहाँ पे लिखा है 2 more than 3 times है, 3 times है बेटा, और फ्रूट है ये 3 times ऑफ फ्रूट पूछा है, तो एफ जो है फ्रूट है, एन है नॉन फ्रूट है, ठीक है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट है और 2 है, यहाँ पे 2 more than है, तो प्लस कर दो 2। अब आपको टोटल कितनी ये दे रखा है 77, क्या है यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड है। अब यहाँ पे देखो नॉन फ्रूट की जगह मैं 77 रख रही हूँ, क्योंकि ये 77 नॉन फ्रूट है बेटा। अब यहाँ पे 3 जो है, 3 को रखो, फ्रूट यहाँ पे एफ है, एफ नहीं पता ना, फ्रूट नहीं पता, तो +2 है। अब इसको, ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 77 ये जो प्लस है इधर आके -3 और एफ है, 77 में से 2 माइनस करेंगे 75 और 3 एफ है। अब जो एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखो 75 अपन में 3 इसको कट कर देंगे, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया ना 25। तो ये फ्रूट वाली आ गई बेटा, फ्रूट ट्री कितनी है, फ्रूट ट्री 25 है, ठीक है बेटा। एन मीन्स नॉन फ्रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसमें ही देख कर आया है, ये देखो यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे क्या है x + 5 है, x की जगह हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो x की जगह, यहाँ पे देखो ध्यान से, x की जगह देखो बेटा 4 रखेंगे, +5 = 9 हो जाएगा, तो ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ पे 2 में आ रहा है, ठीक है। अब x में क्या माने x की वैल्यू क्या रखेंगे, जो 7 माइनस करेंगे तो 4 है, तो ये 11 है बेटा, 11 - 7 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 है तो 30 आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा ये c की वैल्यू यहाँ पे i भी। अब द y विज सेटिस्फाई 3y = 5 है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है बेटा, यहाँ को 3 रख दो, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे रख दो 5/3, यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। अब ये 5 होगा कि नहीं होगा, ये कट जाएगा, बराबर हो गया ना, तो ये हो जाएगी आपका डी का जो है आंसर इधर, ठीक है। अब ये तो बराबर में, ये देखो क्योंकि यहाँ पे 2 है बेटा, 3 है, 2 3 जा 6 + 5 11 है, ठीक है। 12 वाले क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ऐसे ये लाइन एंड एंगल चैप्टर का। यहाँ पे ए की वैल्यू 65 होगा, यहाँ पे क्यों हुआ बेटा, ये देखो ये 65 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल माने एंगल है, और यहाँ पे 132 और ये है तो कॉरस्पेंडिंग एंगल है, इक्वल होती है ना, कॉरस्पेंडिंग एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ए की वैल्यू 65 होगा एंड बी की वैल्यू 132 होगा, ध्यान से। अब ये सिमेट्री आप बना सकते हो, यहाँ पे कट रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पेपर में लाइक शेयर करो बच्चों, सपोर्ट करो। अब यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चन में है, हाउ मेनी मार्क्स डिड रिया स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर।
हाउ मेनी मार्क्स दिस स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर और फाइंड द टोटल स्कोर कितनी होगी इसकी। अब क्वेश्चन में देखो क्या है पूछा गया है, जो स्कूल में कंपटीशन होती है, जो क्विज कंपटीशन है, एक क्वेश्चन यदि आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, एवरी करेक्ट आंसर तो 50 प्लस हो, 5 प्लस होती है, 5 मार्क्स आपको प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब जब आप इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 होता है। नो मार्क्स आर गिवन टू, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड नहीं किए है तो क्वेश्चन के लिए नो मार्क्स है। रिया आंसर देयर 12 क्वेश्चन इन टोटल, आउट ऑफ विच 8 करेक्ट हैं, इसके 8 जो हैं सही थे। अब पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। स्कूल के कंपटीशन, क्विज कंपटीशन हो रहा है और यदि एक आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं और यदि आप गलत आंसर दे रहे हो तो -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जो अटेंड नहीं करे इसके लिए 9 मार्क्स है। रिया आंसर दी है 12 क्वेश्चन इन द टोटल, आउट ऑफ द 8 है। 12 क्वेश्चन में से रिया ने 8 दिया। ठीक है, तो 8 है तो एक आंसर के लिए 5 मार्क्स है बेटा, तो 8 दिया तो 8 5 जा कितना है, 8 5 जा 40 हो गया ना। हाउ मेनी मार्क्स डिड रिया स्कोर द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे बताया गया कि ये 8 करेक्ट इसने दिया, तो फर्स्ट वाले बेटा क्या होगा, 8 और 5 = 40। समझ आ गया ना। एक इस 8 क्वेश्चन, इसने 8 क्वेश्चन का जवाब सही दिया और सही के लिए 5 है बेटा, 5 मार्क्स है, तो 8 5 जा 40 है। हाउ मेनी मार्क्स डिड स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर, अब देखो 12 में से 8 दिया तो 4 गलत तो होगा ना, माने 4 क्वेश्चन इसकी गलत है, तो आप -2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि रॉन्ग हो रहा है तो -2 है बेटा। अब ध्यान से देखिए कि कितने हो रहे हैं, आप खुद कर सकते हो। आप बड़े बच्चे हो तो 7th के बच्चे हो तो थोड़ा बड़े हैं बेटा, आप ध्यान से इसको करो, मैं और नहीं बता रही हूँ, आप खुद करिए। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप इसको 2 बार पढ़ो तो अपने आप कर लोगे। जो 14 वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, डाटा आपको इंडोर गेम है, ये भी बहुत ईजी है, बस समझा देती हूँ। आपके गेम के नेम दे रखा है, इंडोर गेम है जो घर के अंदर खेला जाता है, इंडोर आउटडोर गेम पता है ना, इंडोर गेम दे रखा है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, और ये बार ग्राफ है बेटा। अब यहाँ पे देखो विच गेम इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा, आप खुद पता हो कि कौन सा है, लूडो है ना, ये सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे विच गेम की जगह लूडो लिख लो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो लिस्ट का मतलब कम, सबसे कम कौन है, कैरम है, और ये भी है, तो ये दोनों का नाम लिख लो बेटा, मैंने लिख देती हूँ भाई, कैरम एंड बैडमिंटन। ठीक है, अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु बोथ टेबल टेनिस एंड कैरम। अब टेबल टेनिस को प्लस करो और कैरम को प्लस करो। टेबल टेनिस ये दोनों को प्लस करो, ये कितनी है 10 है और ये कितनी है 20 है, तो 30 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या पूछा है, टेबल टेनिस एंड कैरम। टेबल टेनिस ये है 20 और ये जो है 10, तो 30। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट हु ऐसे एंड बैडमिंटन, ये भी आप कर सकते हो बेटा, प्लस करनी होती है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आपको किस किस को प्लस करनी है, कौन कौन सी गेम को, यहाँ पे गेम का नाम दे रखा है, खुद करिए। अब 16 में देखिए, क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और लेंथ 50 है, ब्रेथ 30 है, इनसाइड द पार्क देयर इज स्क्वायर है, फ्लावर बेड एंड 10 मीटर है। 1 आपका क्या है बेटा, आपको दे रखा है जो रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क जो है, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या दे रखा है ध्यान से। ये एक रेक्टेंगुलर है बेटा, समझ आ रही है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ है एंड ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 50 मीटर है, ये दे रखा है 30 मीटर। क्वेश्चन को समझो। अब पूछा गया है कि इसके अंदर एक स्क्वायर फ्लावर बेड है, ये है स्क्वायर फ्लावर बेड। अब इसके जो लेंथ है बेटा, जो 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर है बेटा, ऑल साइड आर इक्वल है, इक्वल होता ना। अब ये क्वेश्चन को देख लो, दोबारा समझ लो, ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे फ्लावर बेड स्क्वायर है। पहले हमको क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ये पार्क है, पार्क का पेरीमीटर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b होता है। 2 रखो और l क्या है बेटा, l यहाँ पे 50 है मीटर है, प्लस यहाँ पे 30 मीटर है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 80 है। अब इसको करोगे 2 एडजस्ट 50 30 प्लस करोगे तो 80, इसको 2 में मल्टीप्लाई करो तो 160, यहाँ पे हो गया 160। ठीक है, मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अब यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड। ये जो स्क्वायर फ्लावर बेड है, इसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड है,
तो साइड क्या है बेटा, साइड ही तो 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड है। तो 10 मीटर और 10 मीटर को जब मल्टीप्लाई करोगे 1000, 10 ये हो गया 100 हो जाएगा, 10 है ये 10 है, 100 और मीटर के ऊपर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पार्ट जो बच गया है इनको रिमूव फ्लावर जो बेड है इसका एरिया फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, पहले ये जो 50 और 30 का निकालेंगे एरिया जो है 50, ये दोनों का फाइंड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितने आ रहे हैं, 5 3 जा 15 और 2 0 लगा दो, मीटर के ऊपर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है बेटा फ्लावर बेड का 100 मीटर आया था ना, ये वाला फ्लावर बेड का 100 है, ये इसमें से माइनस करो 15,000 जो ये वाला इसमें से मीटर और माइनस जो 100 है, इससे जब हम माइनस करेंगे तो 15 में से ये 100 कर तो 14 ये है ना, ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे ना 100, तो ये वाला आंसर हो गया। यहाँ पे ये पूछा था इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, ये वाला जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर का जो है। अब फाइंड द सम ऑफ द एरिया, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड स्क्वायर फ्लावर बेड। पहले